इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां सत्यता की शक्ति हमारे साथ रहती है। अभी बाप से सत्य ज्ञान लेते हैं तो वो संस्कार हमारी आत्मा में भर जाते, वहां कोई सत्संग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा भरपूर है। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न, सतयुग में देवताओं से, प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। आधा कल्प के लिए वरदान है ना, माना हम देहभान में नहीं आते हैं तो कोई विकर्म नहीं होता। विकर्म तब होता है, विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सतयुग त्रेता में है ही सदगति। उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती। इसीलिए विकर्म होते रहते हैं, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बेट समझाते हैं, यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम सदगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता, क्योंकि गायन है ना, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, माना ऊंचे ते ऊंचो वही है, तो कृष्ण कैसे बाप हो सकता? वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं, गुरु तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, माना द्वापर कलयुग दुर्गति है, सतयुग त्रेता सदगति, तो वहां है सदगति। इसीलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति।
तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? दिखाया है द्वापर से दुर्गति, तो द्वापर में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही नंबर 1 आत्मा सदगति वाली। यह भी किसी को ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो बदली बदली एक्टर हो सकते हैं। इस बारी जिसने पार्ट जो बजाया वो सेकंड बार उसी नाटक में वही पार्ट नहीं प्ले कर सकते। ड्रामा माना हूबहू रिपीट। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी है, परंतु कैसे फिरता, हूबहू फिरता या चेंज होती, यह किसी को भी पता नहीं। कहते भी है बनी बनाई बन रही है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस कैसे रिपता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई भी जानते नहीं है। इसीलिए तो लाखों करोड़ों वर्ष कह दिया, पता ही नहीं है चक्र की आयु क्या है, कैसे फिरता है। इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, राजधानी नहीं है, क्योंकि कलयुग अंत में संगम युगे बाबा मिलता है ना, तो अब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो यह ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। सूक्ष्म वतन माना सूर्य, चांद, तारागण, ये सृष्टि, ये साकार लोक है। तो सूर्य चंद्र तारागण से ऊपर सफेद प्रकाश वाला वतन, उसको कहेंगे सूक्ष्म वतन। वहां बाबा का लाइट स्वरूप, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप है। वहां हड्डी मांस नहीं होता। ये हड्डी मांस का शरीर तो इस साकार दुनिया में है। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्मोतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते। इसीलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। गरीब माना स्थूल धन से नहीं, लेकिन आत्मा क्या बन जाती है, सब बातों से आत्मा कम हो जाती है, आत्मा में कोई ताकत नहीं रहती। इस समय है ही खादी के कपड़े, वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है फरिश्ते, हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार होगा। यहाँ जो श्रृंगार करते हैं, ताज पहनाते हैं, माला पहनाते, चुन्नी पहनाते, वो श्रृंगार होगा सूक्ष्म वतन में? नहीं, वहां कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए। परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराकर फिर अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता नहीं, पीछे पूछो और देखो तो चेहरे में गला फुला, चेहरा फुला हुआ हो, तो ऐसा थोड़ा कोई मनुष्य होता है। बाबा कहते
भक्ति में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते, ऐसे तो डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते कि ये हनुमान जो वानर जैसा दिखाया ऐसे थोड़ी होता है। तो उनकी भावना टूट जाएंगी, इसीलिए बाबा कहते ऐसे वे बोलना भी नहीं है। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं तो फिर निकल कैसे सकेंगे। देखो भक्ति में भी बाबा कहते कितने अंदर अंदर चले गए, क्योंकि ढेर सामग्री है तो भी उसमें से निकालना भी मुश्किल है। निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। कहाँ ज्ञान में संशय आ गया, बाबा में संशय आ गया तो खुद ही फिर फंस जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दलदल। सतयुग में यह बातें नहीं होती, वहां कोई विकार आदि नहीं होगा, अंश मात्र विकार नहीं होगा। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बेट समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होती है पुण्य आत्माएं, वहां एक भी पाप आत्मा नहीं। तो देखो रात दिन का फर्क है ना, कहाँ पुण्य आत्माओं की दुनिया, कहाँ पाप आत्माओं की दुनिया। जहाँ पाप आत्माओं की दुनिया है वहां दुख ही दुख है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। अभी हम किस पार है, विषय सागर में गोथे खा रहे। देखो अभी हम नहीं गोथे खा रहे। अगर ज्ञान में बाबा में निश्चय नहीं है, निश्चय के आधार से ही तो अनुभव होता है, नशा होता है, खुशी होती है। अगर निश्चय नहीं तो जरूर गोथे खाते रहेंगे। दुनिया वाले तो भी खाते ही है, क्योंकि उसकी तो दलदल में फंसी हुई है जीवन रूपी नैया। शिर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही है, फिर कोई कर्म अकर्म होते, कोई विकर्म होते। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है ही राम राज्य। बाप से वरदान लिया हुआ है, रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब शिव बाबा को याद करते हैं, पुकारते हैं, गायन करते हैं, भगवान आओ इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। सुख में कोई याद नहीं करते, वहां विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग, बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। सैपलिंग लगाना माना गुजराती में कहेवाय कलम करवी। ડાળખીને કટ करे પછી એને ફરી પાછી બીજા કુંડામાં નાખે। यहाँ भी बाबा कहते तुम बच्चे दूसरों को बाप का संदेश देकर क्या करते हो, इस ब्राह्मण कुल के झाड़ की सैपलिंग लगाते हो। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों की सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है,
देवी देवता धर्म प्रायलोप है। पूछो कौन सा धर्म, तो कहेंगे हमारा धर्म हिंदू। ये देवी देवता धर्म तो प्रायलोप हो गया है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकता। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। मुक्ति तो हो न सके। देखो बाबा कहते हैं जो जिस धर्म का है उसमें जाना ही है, किसी को मुक्ति तो मिल नहीं सकती। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। समझा? हमारे स्कूल की आत्मा होगी ना, जो बाबा कहते हैं सुना और निश्चय बुद्धि बन गए, उनको ज्ञान और योग अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है, अपने कुल का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। वो तो भक्ति में भी होता है, शास्त्र सुनते आए। यहाँ बाबा कहते किताब नहीं सुनानी है, लेकिन क्या करना है? धारणा करनी, माना उसी बात का मनन चिंतन करते, खुद में धारण करते, फिर औरों को समझाना है। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बेट निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है। क्या गायन है? शिव बाबा का, सागर को साई बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी क्या ज्ञान का अंत नहीं होता, क्योंकि बाप सागर है ना, तो ज्ञान भी अखूट है, अंत नहीं हो सकता। गले में पहनने की सॉरी श्लोक सारे संस्कृत में है। यह तो गायन है कि सागर को साई बनाओ, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी दरकार नहीं होती। समझा? गए से थोड़ी छोटी सी गीता है, गले में पहन लेंगे तो बुद्धि में रह जाएंगी, नहीं। गले में पहनने की दरकार ही नहीं है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात, क्योंकि दो ही शब्द है ना, बाप और वर्षा। तो बाबा कहते सेकंड की बात है। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हो। आप सभी कितने दिन के हैं? कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 6 मास, है ना। बाप के भी हम सभी भी बच्चे हैं। ऐसे भी जरूर लिखेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से बाबा को पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाबा मैं आज से आपका हूँ। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ। ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान नहीं होगा। कोई को मालूम नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, है ना। अगर वो समय 5000 वर्ष हुआ, बाबा कहते वो खंड है, तो उसकी हिस्ट्री भी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री तो कौन बताएगा? और कहाँ तक की? ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष की बताते हैं। वहां यह होता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। यह तो बहुत ऊंचे ते उच्च ज्ञान है, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं।
हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य ज्ञान सत्य, हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप सत्य टीचर, और ज्ञान भी सत्य सुनाते हैं। देखो सत्यता की शक्ति हमें आधा कल के लिए सुख शांति पवित्रता से भरपूर करती है, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते, क्योंकि जाएंगे तो सभी। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरों की हो नहीं सकती। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, हम सभी कौन है? शिववंशी, शिव की शक्तियां। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हो, तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, और कोई युग में थोड़ी है ब्रह्मा कुमार, क्योंकि अभी महापरिवर्तन का समय है, तो बाबा ने हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। समझा बाबा ने क्या कहा? कोई भी कुछ बातें उठाए उल्टी सुल्टी, तो आप तुरंत सुना दो कि ये भगवान का रथ है। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? ये तो पता नहीं है, ये तो बताएंगे नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु सो ब्रह्मा, यह बातें तो आत्मा जानती नहीं है ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं, जो लास्ट में ब्रह्मा है वो ही सतयुग के श्री विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण है। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत है, माना आत्मा तो एक ही है लेकिन चोला बदलता है। अभी शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो ब्रह्मा हुए अलौकिक पिता, फिर वही लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु हो गए। ये उनसे पैदा हुए, इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। 1 सेकंड किसको लगता है? ब्रह्मा को, क्योंकि जैसे निश्चय हुआ मालूम पड़ा कि भगवान ने इस तन का आधार लिया, तो वो 1 सेकंड की बात है ना, निश्चय हुआ, और वो 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें है ना, ये उनसे देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर यह बनता हूँ। समझने की बातें है ना, बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं, समझाने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। विचार विचारा भल वहां आएगा, वहां माना कहा? सतयुग में, लेकिन प्रजा में। हमारे लिए तो सब बिचारे हैं ना, क्योंकि सब बाप से बिछड़ गए, बिचारे हैं। गरीबों को बेचारा कहा जाता है, कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 भुजा ब्रह्मा की और 2 भुजा सरस्वती की, ब्रह्मा की बेटी की। युगल तो है नहीं, ब्रह्मा और सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा भी सरस्वती भी क्या थी? ब्रह्मा की बेटी थी। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है,
इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होते हैं। बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाने लिए आए हैं। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे सकते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई जानते नहीं, बस दुख में आकर पुकारते हैं कि हमें छुड़ाओ छुड़ाओ। बाबा कहते इन बातों को तो वो जानते नहीं। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं, ढेर की ढेर बातें उठाएंगे, हमारी ज्ञान की बातें उसकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो, ऐसे थोड़ी जब भी आए बिठा दिया। बाबा कहते उनसे टाइम लो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय देना है। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुखधाम, वहां कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, वो है ही सुख की दुनिया, अपार सुख है। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता, ये तुमको समझाया कैसे बनता है। अभी बाबा सेपलिंग लगाता है। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर यह 84 जन्म लेकर दुखधाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास करता हूँ। फट से संन्यास करा देते, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है। समझा? बाबा क्यों संन्यास कराता है? कोई हद का नहीं, घर बार छोड़ा जंगल में गए नहीं। बाबा बेहद का संन्यास कराते, फट से संन्यास करा देते, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा। इनके पिछाड़ी अर्थात ब्रह्मा बाबा के पीछे अनेक आत्माएं आई ना, वो एक ने अनेकों को जगाया। देखो वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेंगी। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। कोई बात किसी को समझ में न आए तो उनको बोलो। क्या बोलेंगे? ज्ञान की कोई बात किसी के समझ में नहीं आती है तो बोलो, क्या बोलेंगे? जब तक अल्प को नहीं समझा तो और कुछ समझेंगे नहीं। अल्प माना जब तक शिव बाबा का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक और बातें पले पड़ेंगी नहीं। एक बात का निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। देखो बाबा कितना पक्का कराता है, कहता है एक बात का निश्चय करो। एक बात कौन सी है? वही कल पहले वाला मेरा पिता है। माया बुला देंगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु है, जो विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक प्रश्न उठाते ही रहेंगे। समझा? बाबा ने क्या कहा? जब तक ज्ञान नहीं पूरा बुद्धि में बैठा तो सुनेंगे, प्रश्न उठाते रहेंगे।
अल्प नहीं समझा तो बे तो कुछ भी नहीं समझेंगे। बे माना बादशाही। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे हुआ। इसीलिए कहते, क्या कहते, सबको बाप का परिचय दो, कोई बाबा के परिचय से वंचित न रह जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मुख्य सार, पहले पॉइंट देखो, आज की मुरली में इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। तो पहली पॉइंट है, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके, ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। बाबा ने कहा ना, तोते मुआफिक नहीं तो सामने वाले ऊपर छाप नहीं पड़ेंगी। जिसको भी सुनाएंगे ना, अगर बाबा कहते ज्ञान और योग की धारणा से सुनाएंगे तो वो उनके सामने वाले के माइंड में भी छप जाएगा। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से, विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का, वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट, मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। फरीथी वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव, क्योंकि अभ्यास तो खुद को ही करना पड़ेगा। कौन सा अभ्यास? मनसा को पावरफुल शक्तिशाली बनाए। अच्छा, विस्तार है, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले, अमृत वेले याद के स्वाभ्यास द्वारा, याद के स्वाभ्यास द्वारा वायुमंडल बनाओ। तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त
होगा, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसे लाइट माइट हाउस बनकर देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। और यह किला मजबूत होगा। आज बाबा ने वरदान में क्या कहा? लाइट माइट हाउस बनना है, वाइब्रेशन देने हैं, तो स्व के अभ्यासी बनो। रोज अमृत वेले बाबा ने कहा, ये लाइट माइट की किरणें फैलाओ। स्लोगन, समझदार वह है जो समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो आज बाबा ने वरदान और स्लोगन दोनों में कौन सी बात पक्की कराई? मनसा सेवा, क्योंकि सर्टिफिकेट लेना है तो स्वाभ्यासी बनना है। तो स्वाभ्यासी बनना माना रोज बाबा कहते लाइट माइट हाउस बन, अमृत वेले पावरफुल वाइब्रेशन फैलाओ, और तीनों ही एक हो, मनसा वाचा और कर्मणा। तो उसी को ही तो समझदार कहेंगे। मन में ढेर सारे संकल्प करे, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा मुझे बनना है, करना है, फिर वाचा और कर्मणा में न आए तो इसीलिए बाबा कहते समझदार वह है मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही एक। આવતીકાલે ગુરુવાર છે। ગુજરાતી જ્ઞાનામૃતનું લાવાજમ જેમને લેવાનું હોય આવતીકાલે જ્યારે આવો બાબાના ઘરે, જે ટાઈમ આપ્યો છે ટાઈમે સવારે 7:30 થી 11, સાંજે 5 થી 7:30 એ દરમિયાન ગુજરાતી જ્ઞાનામૃતનું લાવાજમ જમા કરાવશો। ન જોતું હોય કેન્સલ કરાવશો। કેલેન્ડર પણ આવી છે, હજુ કોઈને બાકી હોય એ ઉપરાંત ડિસેમ્બર ગુજરાતનો ટર્ન છે। ભલે બાબા મિલન ઓનલાઈન કરશું, અનુભવ પણ એવો જ કરશું કે આપણે ત્યાં મધુબનમાં ડાયમંડ હોલની અંદર જ બાબાની સામે બેઠા છીએ। બાબા વરદાન શક્તિઓથી ભરપૂર કરે છે, પણ સૂક્ષ્મમાં તનથી મનથી આપણે યોગ કરશું, વાઇબ્રેશન લેશું, વરદાન લેશું, પણ મધુબન બેહદ યજ્ઞ નિમિત્તે આપણે જે પણ સહયોગ કરી શકીએ જરૂરથી કરીએ। દર વર્ષની જેમ ટિફિન આપવાના છે, તો
તો એ નિમિત્તનો સહયોગ પણ બાબાના ઘરમાં યથાશક્તિ જરૂરથી જમા કરાવીએ. ઓમ શાંતિ. ओम शांति शांति. ओम शांति शांति. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा. शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा. से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो. इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा. तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे. दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे. ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा. ओम शांति. ओम शांति.